तो आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में देखेंगे और समझेंगे। कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर इकाई, स्टोरेज यूनिट। देखिए, मेमोरी जो होता है वो मुख्यतः दो टाइप का होता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी में दो मेमोरी आते हैं। पहला आता है रैम और दूसरा आता है रोम। जबकि एक्सटर्नल मेमोरी में बहुत सारे मेमोरी आते हैं, जैसे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर आपका पेन ड्राइव, या फिर DVD या फिर CD एक्सेट्रा। बहुत सारे मेमोरी जो कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले रैम पढ़ेंगे कि रैम क्या होता है। इस बुक में नहीं दिया गया है, इस तरह से वर्गीकरण करके नहीं दिया गया है, मैंने बता दिया इसको। जो आगे भी आप पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। तो इसमें सबसे पहले रैम हम लोग पढ़ेंगे, जिससे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। हम सभी जानते हैं इस चीज़ को कि रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। इसमें जो सूचना होता है वो टेम्पोररी स्टोर रहता है, अस्थायी। ठीक है, इसमें जो सूचना रहता है वो अस्थायी रहता है और अस्थायी को इंग्लिश में वोलाटाइल कहते हैं, वोलाटाइल। तो ये बहुत ही एक उदाहरण है इसका, वोलाटाइल मेमोरी का, कि रैम किस तरह की मेमोरी होती है। तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी एक अस्थायी मेमोरी या अस्थायी स्टोरेज होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कंप्यूटर बंद हो गया, जैसे ही मान लीजिए कंप्यूटर पे हम लोग काम कर रहे हैं और कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, इसमें जो भी चीज़ लिखी होगी वो सब मिट जाएगी। जब फिर से कंप्यूटर ऑन करेंगे तो इसमें जो भी चीज़ लिखी होगी या जो हम पढ़ रहे होंगे, जो स्टोर होगा, वो मिट जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक इंटरनल मेमोरी है, मैंने अभी बताया आपको। ये एक अस्थायी स्टोरेज होता है, यानी नॉन वोलाटाइल। तो रोम जो होता है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी अस्थायी स्टोरेज होता है, यानी अगर कंप्यूटर बंद भी हो गया तो भी इसमें जो डाटा है वो मिटेगी नहीं, वो रहेगी ही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर में जो रोम होता है उसमें हम कुछ भी डाटा लिख नहीं सकते। जब कंप्यूटर पहली बार बनता है तो मैन्युफैक्चरर जो भी कंप्यूटर बनाता है वो रोम में कंप्यूटर के स्टार्ट होने का प्रोग्राम लिखता है। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा इसका प्रोग्राम लिखा रहता है रोम में, और यही प्रोग्राम हम जब जब खोलेंगे अपने कंप्यूटर को तो रोम का सिर्फ यही प्रोग्राम रन होगा। इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट ही लिखा होता है। जब भी लिखने की बात आएगी, पढ़ने की बात आएगी, तो वो रैम में ही होगी। रोम में हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ स्टार्ट का प्रोग्राम और कुछ इसेंशियल जो कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो ही लिखे होते हैं, और वो जब तक आपका कंप्यूटर है तब तक रहता है। अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे। चूँकि रैम में सूचना सिर्फ तभी रहती है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है, बंद होने के बाद वो सूचना मिट जाती है। इसीलिए हमें एक अलग से स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमेशा के लिए वो जो सूचना हम चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन डाटा चाहते हैं कि कंप्यूटर में स्टोर रहे, वो स्टोर की जा सके। इसीलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। कभी भी आप कंप्यूटर में जब देखेंगे तो रैम अगर 4 GB या 8 GB का होता है तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो 1 TB टेराबाइट में होती है। 1 TB में सेकेंडरी मेमोरी रहेगी और जो प्राइमरी मेमोरी या रैम है वो 4 GB में। तो ये GB छोटा होता है, TB बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से होती है। और सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। हार्ड डिस्क जो मैंने ऊपर दिया है, DVD जो पहले CD या DVD लोग प्ले करते थे, CD DVD प्लेयर होता था। अब ये नहीं चलता उतना, क्योंकि अब जो है सो
सॉलिड स्टेट ड्राइव वगैरह आ गए हैं और मोबाइल में ही बहुत सारी मूवीज़ आ गई हैं, मोबाइल में ही इतना स्टोरेज हो गया है कि लोग ऐसे ही देख ले रहे हैं। तो स्टोरेज डिवाइस की ये जो है सीडी डीवीडी ये धीरे धीरे ख़त्म हो गई। पेन ड्राइव इसका उपयोग अभी भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेमोरी कार्ड इसका भी उपयोग ख़त्म हो गया। कारण वही है, मोबाइल में इतना स्टोरेज दे दिया जाता है अंदर में ही कि बाहर से मेमोरी लगाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है सेकेंडरी मेमोरी। इसको डिटेल में अभी हम समझेंगे। पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में ही होता है, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम जो सिस्टम यूनिट होता है जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर मदरबोर्ड होता है, रैम होते हैं, रोम होता है, इसी के अंदर एक हार्ड डिस्क ड्राइव भी रहता है। ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है और बहुत ज़्यादा इसकी क्षमता होती है। जैसे मैंने बताया कि एक TB होता है, 1 टेराबाइट इसकी कैपेसिटी होती है, या मिनिमम 500 GB इसकी कैपेसिटी होती है, इससे कम नहीं होती। बहुत सारे डिस्क का ये एक समूह होता है जिसको मिला के हार्ड डिस्क ड्राइव बनाया जाता है। दूसरा है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसमें हार्ड डिस्क से ज़्यादा ये तेज होता है और ये हल्का और छोटा आकार का होता है। इसमें अच्छे से पढ़ा लिखा जा सकता है और डेटा को बहुत तेज़ी से इसमें पढ़ा जा सकता है, निकाला जा सकता है, क्योंकि इसे ये जो है वो हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आगे है हमारे पास DVD, जिसके बारे में मैंने बताया कि अब ये ख़त्म होने के कगार पे इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। पहले जो है वो मूवीज़ एक DVD प्लेयर में 8-8 मूवीज़ आती थी और CD प्लेयर में एक ही मूवी रहती थी। एक फिल्म देखने के लिए एक CD खरीदना होता था, लेकिन DVD अगर प्लेयर जिसके पास रहता था वो एक DVD प्लेयर में 8 या 6 या 10 मूवीज़ भी उसमें डाल, क्योंकि इसका स्टोरेज जो होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। तो और ये चमकदार वृत्त के आकार का होता है, जो ऊपर में आपने फ़ोटो देखा। इसमें HD वीडियोज़, हाई क्वालिटी वीडियोज़, ऑडियोज़ और पिक्चर्स आप रख सकते हैं। और इसको चलाने के लिए DVD ड्राइव की आवश्यकता होती है। DVD प्लेयर होता था पहले, अभी नहीं पता होगा, लेकिन पहले के जो लोग हैं उनको पता होगा कि इस घरों में लोग DVD प्लेयर खरीद के रखते थे DVDs को चलाने के लिए। आगे हमारे पास है पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव, एक ही बात है। ये बहुत ही छोटे आकार का होता है। पेन ड्राइव हर कोई देखा होगा अपने यहाँ फिर आसपास में कहीं भी। इसमें भी वही है, डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को पढ़ने के लिए, देखने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक ये USB पोर्ट, कंप्यूटर के USB पोर्ट में इसे डाल के चलाया जाता है। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें डाल के पेन ड्राइव को चलाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में आते हैं, पढ़ते हैं। अब जो मेमोरी है वो पार्ट खत्म है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है या फिर एक निर्देश का सेट होता है। एक प्रोग्राम है कहने का मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम का सेट होता है ये सॉफ्टवेयर। जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा, फिर दूसरा प्रोग्राम लिखा, फिर इसी तरह से तीसरा प्रोग्राम लिखा और इंस्ट्रक्शन भी साथ में दे दिया, इसको एक पैकेज में डाल दिया, एक डब्बा में। इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, और ये बताता है कि कौन से प्रोग्राम को क्या काम करना है। इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे कंप्यूटर में MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है इत्यादि। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते हैं और नहीं महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है। यही एक लाइन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से अलग करती है। सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप में हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका OS का पूरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जो हमारा MS वर्ड है, MS वर्ड, MS एक्सेल, जो ऊपर में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। नीचे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डेफिनेशन भी दिया हुआ है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है। अन्य सॉफ्टवेयर मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के, उनको चलाता है। हार्डवेयर इन द सेंस कि CPU,
जो भी है, मदरबोर्ड है और कीबोर्ड है, इस सब का, माउस है, इन सब का नियंत्रण जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही करता है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर में आमतौर पे देखा जाता है। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि देखने को मिलता नहीं है, ओपन सोर्स है, ये बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आसान होता है चलाना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए सभी कंप्यूटर में विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर ये विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल वर्क के लिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, तो आप देंगे कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे MS पेंट, वर्ड, MS एक्सेल इत्यादि। अब इस पार्ट का महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इस चैप्टर का। ये पढ़ना खुद से बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ ना भी बताऊँ तो आप बुक में इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि पूरी किताब का सार यहाँ पे लिखा रहता है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ये रिवीजन के तौर पे ही इसे आप 2 मिनट में देख लें। इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को डाटा एवं निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस को क्यों उपयोग करते हैं? ताकि कंप्यूटर को हम लोग कोई भी डाटा दे सके। तीसरा पॉइंट, कंप्यूटर के मॉनिटर पर घूमने वाला तीर, एरो, जो उस माउस की दिशा में चलता है, माउस पॉइंटर कहलाता है। जो आप अभी देख रहे होंगे ये एरो, इसे माउस पॉइंटर कहते हैं। जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है? माउस पॉइंटर है। कीबोर्ड, कीबोर्ड का उपयोग अपने कंप्यूटर में अक्षर, संख्या या सिंबल इनपुट करने के लिए किया जाता है। कोई भी ABCD या फिर कुछ भी लिखने के लिए, हमें टाइप करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य यानी प्रोसेसिंग का परिणाम देखने के लिए किया जाता है। मैंने बताया है कई बार कि अगर हम कुछ भी कंप्यूटर में करें, यानी कि अगर जोड़ घटा करके ही कुछ देखते हैं, तो इसका रिजल्ट देखने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइस का यानी मॉनिटर का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत सारे उपकरणों के समूह को सिस्टम यूनिट कहते हैं। आपने पढ़ा भी है कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। उसी को हम लोग कंप्यूटर केस कहते हैं। उसी में एक डब्बा होता है, इसी में CPU होता है, और आमतौर की भाषा में जो हमारे यहाँ इसी डब्बे को CPU बोल दिया जाता है। जबकि इस डब्बे में CPU के अलावा मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, रोम होता है और बहुत सारी चीज़ें, CPU की फ़ैन होती है जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, वो सब होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या उसमें होती है। अगला पॉइंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर के अलावा माइक्रो प्रोसेसर भी इसी को बोलते हैं। अगला पॉइंट, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सूचना स्टोर रहती है उसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है। ठीक है, सूचना जहाँ स्टोर रहेगी उसको क्या बोलेंगे? सूचना कुछ भी हो सकती है। सूचना का मतलब आप फिल्म से भी रख सकते हैं, आप जो फोटो खींच के अपना फ़ोन में रखते हैं तो फोटो से भी हो सकता है, कुछ भी है, वो सारा सूचना में ही काउंट होगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक अस्थायी स्टोरेज है यानी वोलाटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होने पे ही इसमें लिखी सूचना मिट जाती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, सिर्फ पढ़ सकते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, रीड ओनली, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थायी स्टोरेज है, ये नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें लिखी सूचना मिटती नहीं है। और रोम में हम कुछ लिख नहीं सकते। ये जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर होता है, सिर्फ वही रोम में पहले से लिख के भेज देता है। इसको सिर्फ बार बार पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। और पढ़ेगा कौन रोम की चीज़ों को? कंप्यूटर। जब हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, तब वो इन चीज़ों को पढ़ेगा कि स्टार्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उन प्रोग्राम्स को पढ़ेगा और कंप्यूटर को ऑन करेगा। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी स्टोरेज यंत्र में संचित की गई सूचना नहीं मिटती, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और DVD। ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, तो मैंने बताया भी है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है जो उपयोगकर्ता के आदेश को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करता है। एग्जाम्पल के लिए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हम लोग जाने तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उदाहरण कोई पूछे तो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हम बताएंगे, या फिर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हम बताएंगे। ठीक है,
सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अलग करता है। इसे ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे कि क्या होता है और इस चैप्टर को आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।